नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही हुआ कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद IRDA के नए गाइडलाइंस के मुताबिक LIC ने अपने सारे प्लान को बंद कर दिया था और उसके जगह पे नए प्लान लॉन्च किए हैं, कुछ उसमें चेंजेस करके। तो आज मैं आपको LIC का एक ऐसा प्लान बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको रिस्क कवर के साथ साथ अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। मतलब कि आपका रिस्क कवर भी होगा और साथ में आपकी सेविंग भी होगी। यह एक बहुत ही तगड़ा प्लान है LIC का, क्योंकि LIC इसमें जो बोनस देती है वह और सब पॉलिसियों से ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें जो रिटर्न होता है वह ज़्यादा अच्छा होता है। तो आइए जानते हैं LIC के इस प्लान के बारे में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए सब कुछ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। तो चलिए जानते हैं इस नए प्लान के बारे में कि LIC ने इस प्लान में क्या चेंजेस किए हैं और यह प्लान आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, LIC के इस प्लान का नाम है LIC जीवन लाभ, जिसका प्लान नंबर है 736। जो पुराना प्लान था LIC जीवन लाभ, उसका प्लान नंबर था 936। यह एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। इस प्लान का जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वह 2 लाख है। वहीं अगर आप 2 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हैं तो वह 10,000 के मल्टीपल में आगे बढ़ेगा, यानी कि वह 2,10,000, 2,20,000 इस क्रम में आगे बढ़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हैं, क्योंकि आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग ही आपका प्रीमियम आपको देना पड़ता है। इस पॉलिसी का जो मिनिमम एंट्री एज है वो 8 साल है। इस पॉलिसी का जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 59 ईयर्स है अगर पॉलिसी टर्म आप 16 साल रखते हैं, 54 ईयर्स है अगर आप पॉलिसी टर्म 21 साल रखते हैं और 50 ईयर्स है अगर आप पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स रखते हैं। इस पॉलिसी का जो पॉलिसी टर्म है वह 16 साल, 21 साल और 25 साल है। वहीं अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात कर लें तो इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, अगर पॉलिसी टर्म 16 साल है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है, पॉलिसी टर्म 21 साल है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है और अगर पॉलिसी टर्म 25 साल है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल है। इस पॉलिसी का जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वह 75 ईयर्स है। इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेइंग मोड है वह ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली है। वहीं अगर रिबेट की बात करें तो अगर आप ईयरली मोड पर लेते हैं तो आपको 2% का टेबुलर प्रीमियम पे रिबेट मिलेगा, हाफ ईयरली लेते हैं तो 1% का टेबुलर प्रीमियम पर रिबेट मिलता है, क्वार्टरली और मंथली पर कोई रिबेट नहीं होता है। इस पॉलिसी की एक खास बात यह भी है कि इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर आप 16 साल का टर्म रखते हैं तो आपको जो प्रीमियम पे करना है वह 10 साल तक ही देना है। वहीं आपका जो रिस्क कवर होगा वह 16 साल तक कवर रहेगा। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है वह बेसिक सम एश्योर्ड, सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई है, इन तीनों को जोड़ के जो अमाउंट होता है मैच्योरिटी पे पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। इस पॉलिसी में अगर किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी को अमाउंट मिलता है वह बेसिक सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, इन तीनों को जोड़ के दे दिया जाता है। यहाँ पे जो सम एश्योर्ड है उसका मतलब है कि जो आपने सम एश्योर्ड लिया है वह या जो आपका प्रीमियम पे कर रहे हैं एनुअल उसका 7 टाइम्स या 105 टाइम्स ऑफ टोटल प्रीमियम पेड टिल डेथ, इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा उसको सम एश्योर्ड माना जाता है। पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं वह सरेंडर वैल्यू पे आया है। पहले 2 साल पे आपको पॉलिसी सरेंडर करने का मौका मिलता था, लेकिन अब IRDA के नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप 1 साल के प्रीमियम पे करने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वह भी 1 साल के बाद आप ले सकते हैं, जो कि पहले 2 साल के बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। इस पॉलिसी का जो फ्री लुक इन पीरियड है वह 30 दिन हो गया है, पहले 15 दिन था। यानी कि अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो 30 दिन के अंदर आप इस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं और आपका दिया हुआ प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप भी इस पॉलिसी को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने नज़दीकी LIC ऑफिस में जाकर इस पॉलिसी के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी ले लें, उसके बाद ही इस पॉलिसी को लें। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।